एक बार अंतःकरण से सभी गुरु महाराज का जयकार करें ताकि अंतःकरण बाह्य वातावरण दोनों शुद्ध हो जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज, उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज एवं अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए सभी सत्संग वृंद माता बहनों के चरण कमलों में कोटि से नमन। हम बार बार कहते हैं कि इस सत्संग में जो आते हैं उस पर गुरु महाराज की बड़ी असीम कृपा होती है। इस सत्संग में जो आते हैं उन पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है और वह बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इस तरह के सत्संग में पधारते हैं। आज बड़े ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मिलन बाबू के आश्रम में संतमत का सत्संग में बैठे हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे अधिक उनकी पत्नी जो बेबी देवी हैं वह अपने पिता नंदकिशोर बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किए हैं। यह भी बहुत बड़े भाग की बात है। हम उन सदात्माओं को प्रणाम करते हैं, चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। वो जहाँ कहीं भी हो उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वह जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और वह अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित रखें। और उससे ज़्यादा कितने बड़े भाग्यशाली वह पिता नंदकिशोर बाबू हैं कि ऐसे बच्ची को अपने घर में जन्म दिए जो उनके पुण्यतिथि को एक गुरु महाराज के सत्संग को प्रारूप देकर अपने घर में ही सत्संग करवा रहे हैं। यह बड़े भाग की बात है। और कितने भाग्यशाली हमारी बेबी देवी हैं जो उनको एक मिलन बाबू जैसा पति मिला और उनके जो भी निर्णय लेती हैं उनमें उनका बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका साथ निभाते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जो मिलन बाबू हैं, बेबी देवी हैं, उनके बच्चे हैं, उन पर विशेष आशीर्वचन प्रदान करें ताकि उनका चहुमुखी विकास हो, सदा उनकी उन्नति और तरक्की हो, दिन दुनी रात चौगुनी हो। और साथ ही साथ मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं यहाँ पर जितने भी सत्संग वृंद आए हुए हैं और संतमत में पधारे हुए हैं उस पर गुरु महाराज की बड़ी असीम अनुकंपा रहती है। उनके लिए भी मैं गुरु महाराज से चौमुखी विकास और धर्मान्नति के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनकी हमेशा धर्मान्नति होते रहे, धर्म में आस्था बढ़ते रहे और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहें। यही मैं गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं। अभी सत्संग योग में ब्रह्म क्या है उनका पाठ पर सुने। और हमारे विमल बाबू जो रामचरितमानस में जो पाठ हुआ कि बिना गुरु का भजन किए हुए, बिना गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए हमारा जीवन कैसा होता है, वह नरकगामी होता है। और कहा जाता है कि हम मनुष्य के गणना में नहीं आते हैं। ऐसा उस रामचरितमानस में जो आज डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया भजन बोले और बोले कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम का जो है ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है
उसमें सारे माने विश्व से भी और दूसरे देशों से, अपने देशों से बड़े गण्यमान्य लोग आ रहे हैं। तो एक तो अयोध्या में हमारे जिस तरह राम की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, उसी तरह से अगर समझिए कि हमारे गुरु महाराज की प्राण प्रतिष्ठा या कहिए उनका सदा आशीर्वाद अगर भागलपुर कुप्पा घाट और धारा आश्रम में हमेशा विराजमान रहता है, और उनका देखिए जहाँ जहाँ भी उनका भक्त गए वहाँ पर बहुत सत्संग का निर्माण हुआ और रात दिन लोग उनके भजन में लीन रहते हैं। तो ऐसे नहीं रहते। मतलब एक मैं कथा सुना करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक देखिए गुरु महाराज की महत्ता की बात है, वो गुरु सेवी भगत महाराज जी बता रहे थे, वो लिखे हुए भी हैं कि एक सत्संगी थी, सत्संगी परिवार, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया। ऐसा तबीयत खराब हुआ कि लगा क्या कि जो है वह अब बचेगा नहीं। और संजोग सारे लोग परिवार के लोग थे, रात्रि में कुछ देर के लिए उनको छोड़ करके बाहर चले गए, मैंने अपने अपने कक्ष में चले गए या दूसरे काम में व्यस्त हो गए। अब उनको लगा, जब सब चले गए उनके पास से, उनको लगा कि अब हमारी प्राण बिल्कुल जाएगी ही जाएगी, कोई अब प्राण बचने वाला मेरा नहीं है। तो आंख बंद करके गुरु महाराज का प्रार्थना करना शुरू कर दी कि हे गुरु महाराज, अब आप ही के हाथों में मेरा प्राण है, आप मेरा प्राण को बचा लीजिए, चाहे हमारे प्राण को ले लीजिए। मतलब इतना 2-3-4 मिनट वह गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करते रही, हमेशा जाप करते रही। 2-4-5 मिनट के बाद वह सत्संगिनी, देखिए गुरु महाराज की कृपा, उनके सामने में, उनके सिरहाने में गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। वह अचानक तस्वीर हिलने लगता है और गुरु महाराज उस तस्वीर से बाहर आकर के उसको आशीर्वचन देता है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम अजर अमर रहोगी, अभी तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। अब वो सोचा क्या कि हमारे परिवार के जितने लोग हैं वह गुरु महाराज को माने सबको दर्शन करवा दें, उनको सबको आशीर्वचन करवा दे। और वह तो आशीर्वचन ले ली, प्रणाम करी, बड़ी खुश हुई। गुरु महाराज उसके सामने प्रकट हुए थे। जैसे ही वह पुकारा कि आओ गुरु महाराज का दर्शन करो, वैसे ही गुरु महाराज फिर उस पिक्चर में अंतर्धान हो गए और उनका जो है सारा बीमारी और सारा उसी समय खत्म हो गया और वह स्वस्थ हो गई। तो ये देखिए गुरु महाराज की कृपा होती है, आस्था की बात है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मिलन बाबू की पत्नी बेबी देवी जो है वह इस सत्संग का कार्यक्रम कर रखी हैं। तो वह बड़े भाग्यशाली नंद किशोर बाबू रहे होंगे कि जो उनके ऐसे बच्चे हुए और उनके उस अपने पुण्यतिथि में इस तरह के सत्संग, ऐसे पुण्य महात्माओं के, पुण्य आत्माओं के स्वरूप जो हमारा जो सत्संग किया गया, जो संत मत का जो सत्संग है वह यहाँ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी भाग्यशाली की बात है। ये बहुत बड़े भागी मिलन बाबू और उनके सारे परिवार बड़भागी है, और वह नंदकिशोर बाबू भी बड़ी बड़भागी रहे, और हम लोग भी यहाँ बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह के सत्संग में पहुँचे। तो हमारा है क्या कि विनती है आप लोगों से कि अपने आप को पूर्णतः गुरु महाराज के चरणों में निछावर करके उनका स्मरण करें। जो हमारे डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया से कहे और सत्संग भी बड़े सब कोई गाए कि निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तो ये जो अपने भीतर में है, जैसे लोग अभी हम देखते हैं क्या कि सारे लोग कहता है कि चलिए एक बार प्रयाग चला जाए और वहाँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान कर लेंगे, मेरा जो है वह जीवन सार्थक हो जाएगा, एक तीर्थ यात्रा हो जाएगा। गुरु महाराज हमारे बता रहे हैं कि वह तीर्थराज हमारे अंदर है। वह जो इंगला और पिंगला है वह गंगा और जमुना बोला जाता है, और बीच में सुषमना है उसको जो है वह सरस्वती बोला जाता है। तो वहां सरस्वती में स्नान करते हैं, और गुरु महाराज कितने सरल रूप में हम लोगों को बताए हैं कि अपने अंदर में ही सरस्वती में डुबकी लगाएं, अपने आप को सुषमना में स्थिर करें। और वह स्थिर जो गुरु महाराज हम लोग बड़ी साधन से मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन स्वरसब योग के द्वारा बताए हैं कि अपने आप को उसमें लीन कर ले, हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक बार मैं फिर सभी
सत्संगी वृंद को चरण स्पर्श करता हूं और गुरु महाराज से सभी के उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं। आप लोगों का 2 मिनट समय लेंगे और पुष्पांजलि थोड़ा करेंगे और उसके बाद फिर भजमन और अपने अपने जगह पर लोग आके बैठेंगे। भजमन और आरती के साथ ये जो है सत्संग की समाप्ति हो जाएगी। तो आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि एक बार जो है गुरु महाराज का ध्वनि लगा करके और पुष्पांजलि करेंगे। नंद किशोर बाबू के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी है।